हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दी पॉइंट क्लासेस। स्वागत है आपका टू दी पॉइंट क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है जीके जेएस के महत्वपूर्ण सवाल। फ्रेंड्स, आपके आने वाली परीक्षाओं में यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन हमारा सुल्तान अजलान शाह का संबंध है। तो किस खेल से सुल्तान अजलान शाह का संबंध है? वह किससे फ्रेंड्स? हॉकी से। किससे है? हॉकी से। यदि क्रिकेट की बात करूँ मैं तो सीके नायडू। क्या है फ्रेंड? सीके नायडू और रणजी ट्रॉफी, ये किस में होती है फ्रेंड्स? अपने क्रिकेट में होती है। बैडमिंटन की बात करूँ तो थॉमस कप, या कई बार आ चुका है कि थॉमस कप का संबंध है किससे? ठीक है, थॉमस कप हो गया, या उबेर कप, उबेर भी सुना होगा आपने। ठीक है, या किससे? बैडमिंटन है। फुटबॉल की बात करूँ तो डूरंड या संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप या संतोष ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? अपने फुटबॉल से संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी है। वह कौन बनी है फ्रेंड्स? नीता अंबानी जी बनी है। कौन बनी है? नीता अंबानी जी बनी है। कमला हैरिस की बात करूं मैं तो यह कौन है? अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है और पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। कौन बनी है? पहली महिला उपराष्ट्रपति। और कौन से नंबर की? ये 49वें नंबर की है। कौन सी है फ्रेंड? 49वें नंबर की है। ठीक है, पीवी सिंधु की बात करूँ तो इनको क्या बोलते हैं हम? सिल्वर गर्ल बोलते हैं। किनको क्या बोलते हैं हम? सिल्वर गर्ल बोलते हैं। और इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से। क्या कौन सा गेम खेलती है फ्रेंड? बैडमिंटन खेलती है। ठीक है, नीता अंबानी सब जानते हैं, हमारे यहाँ के सबसे बड़े जो अमीर व्यक्ति, अभी मतलब पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी जी, जिनकी वाइफ कौन है? नीता अंबानी जी। हिमा दास, यह अभी फ्रेंड्स लेटेस्ट DYSP बनी है। आपको कमेंट करके बताना है कि यह किस राज्य की DYSP बनी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होती है। फ्रेंड्स, श्रव्य सीमा क्या होती है? पराशर तरंगे जो क्या होती है, आप जो तरंगे या जिन तरंगों की आवृत्ति जिनको हम सुन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वह क्या होती है? श्रव्य सीमा होती है। क्या होती है? श्रव्य सीमा होती है। जैसे कि जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच होती है, उनकी अनुभूति हमें अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम ध्वनि के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सेकंड नंबर 20 हर्ट्ज टू 20,000। ठीक है फ्रेंड्स, 20,000 हर्ट्ज उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा होता है? किस संविधान संशोधन के द्वारा होता है? 73 में होता है फ्रेंड्स। इसी संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी हमारी, जिसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि मैं 61 संशोधन की बात करूँ तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो आर्टिकल था 326 को संशोधन करके 21 से 18 वर्ष कर दी थी मताधिकार की आयु। मतलब 21 साल से 18 साल कर दी थी। 18 साल का व्यक्ति मत दे सकता है, यह बताया गया था किसमें? 61 में बताया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे 71 में क्या बताया गया था कि 71 में बताया गया था या भाषाओं से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, जो 71 संविधान संशोधन हुआ किससे? हमारे भाषाओं से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है? तो वह कब होती है फ्रेंड? 1995 में होती है। कब होती है? 1995 में होती है। अभी इसकी यदि पूछ ले कि महानिदेशक कौन बनी, तो पहली महिला महानिदेशक बनी उनका नाम है नागोजी ओंकाजा इवेला। कौन है फ्रेंड्स? नागोजी ओंकाजा इवेला, ओंकाजा इवेला। ठीक है फ्रेंड्स, ये नाइजीरिया की है। कहाँ की है? नाइजीरिया की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अच्छा वो 1944 की बात करूँ, इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स? हमारा वर्ल्ड बैंक आया था। कब आया था? वर्ल्ड बैंक आया था 1945 में, IMF। ठीक है फ्रेंड्स, IMF आया था। और 1935 की बात करें तो इसमें RBI की स्थापना हुई थी। क्या की फ्रेंड्स? RBI की स्थापना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सलाल बगलिहा दुलस्ती जल विद्युत परियोजना किस पर है? तो यहाँ किस पर है? चेनाब नदी पर है फ्रेंड्स। किन पर है? चेनाब नदी पर यह तीनों परियोजना है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा सूचना का अधिकार अधिनियम आया था। हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन कब आया था फ्रेंड्स? 2005 में आया था। कब आया था फ्रेंड्स? 2005 में आया था। यदि मैं शिक्षा के अधिकार की बात कर लूँ तो यह 2009 में आया था, राइट टू एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों के दोनों अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये कलकत्ता के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग है। नीति आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है, असंवैधानिक निकाय, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यह क्या है फ्रेंड्स? असंवैधानिक निकाय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो वह किसके तहत जारी करता है? 32, आर्टिकल नंबर 32, जिसको क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा। इसको किसने कहा है? BR अम्बेडकर जी ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 52 की बात कर ले तो इसमें राष्ट्रपति के बारे में उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट जो भारत के पहले नागरिक होते हैं, और दूसरे नागरिक उपराष्ट्रपति, इनके बारे में 63 में बताया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में कब किसमें बताया गया है? आर्टिकल नंबर 63 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं हम।
इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। आपको बताएंगे 70 नंबर 79 में क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उकाई बांध स्थित है। उकाई बांध कहाँ स्थित है फ्रेंड? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमार वंश के संस्थापक कौन है? परमार वंश के संस्थापक कौन है फ्रेंड्स? उपेंद्र राजे। कौन है? उपेंद्र राजे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वांडीवास 1760 का युद्ध कब हुआ था और किन किन के मध्य हुआ? कब हुआ ये तो बता दें, 1760 में हुआ, पर किन के मध्य हुआ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों कर्नाटक के नवाब के बीच, फ्रांसीसियों एवं कर्नाटक के नवाब के बीच, अंग्रेजों एवं पुर्तगाल के बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। तो किसके मध्य होता है? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? लार्वा पर, ऑप्शन है अंडे पर या प्यूपा पर, या नेक्स्ट है हमारा पूर्ण कीट पर। तो किन पर पलते हैं? या प्यूपा पर पलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है फ्रेंड्स? वह है गंगे डॉल्फिन है। कौन है? गंगे डॉल्फिन है जो जलीय जीव है। ठीक है, अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा रहता है? मतलब अम्लीय वर्षा में क्या होता है? H2SO4 क्या होता है? H2SO4 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अम्लीय वर्षा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ऊपर है वायुमंडल में, तो उसी से मतलब अम्लीय वर्षा होती है, और उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? N2SO4 और H2SO4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत के क्षय से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे फ्रेंड्स? कहाँ, किससे है? ओजोन परत से। अच्छा, मॉन्ट्रियल नाम की एक जगह है जो कहाँ पर है? कनाडा में। कहाँ पर है फ्रेंड्स? कनाडा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है फ्रेंड्स? कोशिका है। क्या है फ्रेंड्स? कोशिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? यह बहुत सबसे बड़ी झील है हमारी इंडिया की। यहाँ कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। कहाँ फ्रेंड्स? मणिपुर में। लद्दाख में क्या है? श्योतकर झील है। कौन सी है? श्योतकर, जो लेटेस्ट रामसर साइड बनी है, और लोकटक झील भी रामसर साइड में शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, लोकटक झील भी है, वह कहाँ है? रामसर साइड में शामिल है। ठीक है, महाराष्ट्र में लोनार झील है, जो अभी रामसर साइड में शामिल हुई है, लोनार झील, जिसका रंग क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील है जो रामसर साइड में सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? कौन था? वह बहादुर शाह जफर था। कौन था फ्रेंड्स? बहादुर शाह जफर था, जिसको मंगोलिया रंगून, जिसके मतलब रंगून में जाकर इनके जो मतलब कब्र ग्रह बनाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए तो हम कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं वन लाइन में। चलिए तो रिवीजन है हमारा, सुल्तान अजलान शाह का संबंध है हॉकी से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की महिला सदस्य भारतीय महिला बनी है, नीता अंबानी जी बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के लिए ध्वनि श्रव्य सीमा होती है, कितनी होती है? 20 से 20,000 होती है। कितनी होती है? 20 से 20,000 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन WTO यह होता है फ्रेंड्स 1995 में। ठीक है, 1995 में। चिनाब नदी पर कौन सी है? बगलिया, दुलस्ती और अपनी सलाल परियोजना। ठीक है, सूचना का अधिकार 2005 में, और राइट टू एजुकेशन पूछ ले तो वो कब आया था? 2009 में आया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, कलकत्ता न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। सर्वोच्च न्यायालय के रिट किस में जारी करता है? 32 अनुच्छेद में जारी करता है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के क्षय को रोकना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा रिवीजन था। चलिए फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दी पॉइंट क्लासेस। स्वागत है आपका टू दी पॉइंट क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है जीके जेएस के महत्वपूर्ण सवाल। फ्रेंड्स, आपके आने वाली परीक्षाओं में यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान अजलान शाह का संबंध है। तो किस खेल से सुल्तान अजलान शाह का संबंध है? वह किससे फ्रेंड्स? हॉकी से। किससे है? हॉकी से। यदि क्रिकेट की बात करूं मैं तो CK नायडू। क्या है फ्रेंड? CK नायडू और रणजी ट्रॉफी ये किस में होती है फ्रेंड्स? अपने क्रिकेट में होती है। बैडमिंटन की बात करूं तो थॉमस कप, या कई बार आ चुका है कि थॉमस कप का संबंध है किससे? ठीक है, थॉमस कप हो गया, या उबेर कप, उबेर भी सुना होगा आपने। ठीक है, यह किससे है? बैडमिंटन है। फुटबॉल की बात करें तो डूरंड या संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप या संतोष ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? अपने फुटबॉल से संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी है। वह कौन बनी है फ्रेंड्स? नीता अंबानी जी बनी है। कौन बनी है? नीता अंबानी जी बनी है। कमला हैरिस की बात करूं मैं तो यह कौन है? अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है, और पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। कौन बनी है? पहली महिला उपराष्ट्रपति। और कौन से नंबर की? ये 49वें नंबर की है। कौन सी है फ्रेंड? 49वें नंबर की है। ठीक है, PV सिंधु की बात करूं तो इनको क्या बोलते हैं हम? सिल्वर गर्ल बोलते हैं। किनको क्या बोलते हैं हम? सिल्वर गर्ल बोलते हैं। और इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से। क्या कौन सा गेम खेलती है फ्रेंड? बैडमिंटन खेलती है। ठीक है,
नीता अंबानी सब जानते हैं, हमारे यहाँ के सबसे बड़े जो अमीर व्यक्ति अभी मतलब पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी जी, जिनकी वाइफ कौन है? नीता अंबानी जी। हिमा दास, या अभी फ्रेंड्स लेटेस्ट DYSP बनी है। आपको कमेंट करके बताना है कि यह किस राज्य की DYSP बनी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होती है। फ्रेंड्स श्रव्य सीमा क्या होती है? पराशर तरंगे जो क्या होती है, आप जो तरंगे या जिन तरंगों की आवृत्ति जिनको हम सुन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वह क्या होती है? श्रव्य सीमा होती है। उनकी क्या होती है? श्रव्य सीमा होती है। जैसे कि जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच होती है, उनकी अनुभूति हमें अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम ध्वनि के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सेकंड नंबर 20 हर्ट्ज टू 20,000, ठीक है फ्रेंड्स, 20,000 हर्ट्ज उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा होता है? किस संविधान संशोधन के द्वारा होता है? 73 में होता है फ्रेंड्स। इसी संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी हमारी, जिसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। यदि मैं 61 संशोधन की बात करूँ तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो आर्टिकल था 326 को संशोधन करके 21 से 18 वर्ष कर दी थी मताधिकार की आयु, मतलब 21 साल से 18 साल कर दी थी। 18 साल का व्यक्ति मत दे सकता है, यह बताया गया था किसमें? 61 में बताया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे 71 में क्या बताया गया था कि 71 में बताया गया था या भाषाओं से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। जो 71 संविधान संशोधन है वह किससे? हमारे भाषाओं से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है? तो वह कब होती है फ्रेंड्स? 1995 में होती है। कब होती है? 1995 में होती है। अभी इसकी यदि पूछ ले कि महानिदेशक कौन बनी, तो पहली महिला महानिदेशक बनी उनका नाम है नागोजी ओंकाजा इवेला। कौन है फ्रेंड्स? नागोजी ओंकाजा इवेला, ठीक है फ्रेंड्स। ये नाइजीरिया की है। कहाँ की है? नाइजीरिया की है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अच्छा वो 1944 की बात करूँ, इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स? हमारा वर्ल्ड बैंक आया था। कब आया था? वर्ल्ड बैंक आया था 1945 में। IMF, ठीक है फ्रेंड्स, IMF आया था। और 1935 की बात करें तो इसमें RBI की स्थापना हुई थी। क्या की हुई थी फ्रेंड्स? RBI की स्थापना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सलाल बगलिहा दुलस्ती जल विद्युत परियोजना किस पर है? तो यहाँ किस पर है? चेनाब नदी पर है फ्रेंड्स। किन पर है? चेनाब नदी पर यहाँ तीनों की तीनों परियोजनाएं, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, सूचना का अधिकार अधिनियम आया था। क्वेश्चन हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन कब आया था फ्रेंड्स? 2005 में आया था। कब आया था फ्रेंड्स? 2005 में आया था। यदि मैं शिक्षा के अधिकार की बात कर लूँ तो यह 2009 में आया था, राइट टू एजुकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों के दोनों अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये कलकत्ता के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग है। नीति आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है, असंवैधानिक निकाय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या है फ्रेंड्स? असंवैधानिक निकाय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो वह किसके तहत जारी करता है? 32, आर्टिकल नंबर 32, जिसको क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा। इसको किसने कहा है? BR अम्बेडकर जी ने कहा है, ठीक है फ्रेंड्स। 52 की बात कर ले तो इसमें राष्ट्रपति के बारे में उपबंध दिए गए हैं, ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट जो भारत के पहले नागरिक होते हैं और दूसरे नागरिक उपराष्ट्रपति, जिनके बारे में 63 में बताया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के बारे में कब किसमें बताया गया है? आर्टिकल नंबर 63 में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं हम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। आपको बताएंगे 70 नंबर अनुच्छेद 79 में क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उकाई बांध स्थित है। उकाई बांध कहाँ स्थित है फ्रेंड? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमार वंश के संस्थापक कौन है? परमार वंश के संस्थापक कौन है फ्रेंड्स? उपेंद्र राजे। कौन है? उपेंद्र राजे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वांडी वॉस 1760 का युद्ध कब हुआ था और किन किन के मध्य हुआ? कब हुआ ये तो बता दें, 1760 में हुआ, पर किन के मध्य हुआ? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों कर्नाटक के नवाब के बीच,
फ्रांसीसी एवं कर्नाटक के नवाब के बीच, अंग्रेजों एवं पुर्तगाल के बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। तो किसके मध्य होता है? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? लार्वा पर, ऑप्शन है अंडे पर या प्यूपा पर, या नेक्स्ट है हमारा पूर्ण कीट पर। तो किन पर पलते हैं? या प्यूपा पर पलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है फ्रेंड्स? वह है गंगे डॉल्फिन है। कौन है? गंगे डॉल्फिन है जो जलीय जीव है। ठीक है, अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा रहता है? मतलब अम्लीय वर्षा में क्या होता है? अम्ल राज H2SO4 क्या होता है? H2SO4 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अम्लीय वर्षा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ऊपर है वायुमंडल में, तो उसी से मतलब अम्लीय वर्षा होती है। और उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? N2SO4 और H2SO4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत के क्षय से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे फ्रेंड्स? कहाँ, किससे है? ओजोन परत से। अच्छा, मॉन्ट्रियल नाम की एक जगह है जो कहाँ पर है? कनाडा में। कहाँ पर है फ्रेंड्स? कनाडा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है फ्रेंड्स? कोशिका है। क्या है फ्रेंड्स? कोशिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? यह बहुत सबसे बड़ी झील है हमारी इंडिया की। यहाँ कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। कहाँ है फ्रेंड्स? मणिपुर में। लद्दाख में क्या है? श्वेतकर झील है। कौन सी है? श्वेतकर, जो लेटेस्ट रामसर साइड बनी है। और लोकटक झील भी रामसर साइड में शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, लोकटक झील भी है, वह कहाँ है? रामसर साइड में शामिल है। ठीक है, महाराष्ट्र में लोनार झील है, जो अभी यह भी रामसर साइड में शामिल हुई है। लोनार झील, जिसका रंग क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील है जो रामसर साइड में सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? कौन था वह? बहादुर शाह जफर था। कौन था फ्रेंड्स? बहादुर शाह जफर था, जिसको मंगोलिया रंगून, जिसके मतलब रंगून में जाकर इनके जो मतलब कब्र ग्रह बनाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए तो हम कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं वन लाइन में। चलिए, तो रिवीजन है हमारा, सुल्तान अजलान शाह का संबंध है हॉकी से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की महिला सदस्य भारतीय महिला बनी है, नीता अंबानी जी बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के लिए ध्वनि श्रव्य सीमा होती है, कितनी होती है? 20 से 20,000 होती है। कितनी होती है? 20 से 20,000 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन WTO यह होता है फ्रेंड्स 1995 में। ठीक है, 1995 में। चेनाब नदी पर कौन सी है? बगलिया, दुलस्ती और अपनी सलाल परियोजना। ठीक है, सूचना का अधिकार 2005 में। और राइट टू एजुकेशन पूछ ले तो वो कब आया था? 2009 में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? कलकत्ता न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। सर्वोच्च न्यायालय के रिट किस में जारी करता है? 32 अनुच्छेद में जारी करता है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के क्षय को रोकना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा रिवीजन था। चलिए फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।